हेलो बच्चों, अगर आप बोर्ड परीक्षा में गणित के नंबर पक्के करने हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3A के प्रश्न संख्या 9 से 13 और इन सभी सवालों को हम बहुत ही आसान तरीके से ग्राफीय व आलेखन विधि से बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 9 को हल करना है। हल करेंगे। तो इसमें समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। इसमें क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने का सूत्र क्या है? a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। जैसे a1 = 2, b1 = 3, c1 = -8। इसी प्रकार से एक इसमें नया समीकरण बनाएंगे जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, मतलब प्रतिच्छेद करती हों। उसी प्रकार से एक दूसरा समीकरण बनाना है। तो इसमें दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो उसका नया रैखिक समीकरण, नया रैखिक समीकरण (3x + 2y - 7 = 0। प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती हैं वो दोनों में मैच नहीं करती हैं। इसमें कोई भी आपकी a1/a2, b1/b2, c1/c2 कोई भी संख्या मैच नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पे a1 = 2 दिया है, तो इस समीकरण बन जाएगा a2 = 3 और b2 = 2 और c2 = -7। अब इसकी कंडीशन देखना है। यहाँ पे क्या बन रहा है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होती जो a1/a2 = b1/c2 के बराबर ना हों और b1/b2 c1/c2 के बराबर ना हों। इसी प्रकार से जो हमने तुलना की है, तुलना के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं में। तो यहाँ पे a1/a2, a1 बराबर का है a1 = 3, a2 = 2। b1/b2, तो b1 = 3 और b2 = 2। तो b1 = 3 और b2 = 2। c1/c2 बराबर c1 = -8 और c2 = -7। -8 और -7। यहाँ पर दूसरा समीकरण हमने क्यों माना ऐसा? क्योंकि ये दोनों मैच ना करें, एक से ना कटें, इसलिए हमने समीकरण माना 3x + 2y - 7 = 0। देखिए यहाँ पे 2 और 2 मैच नहीं कर रहा है, 3 और 3 नहीं कर रहा है मैच, और 8 8 मैच नहीं कर रहा है। कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही है, क्योंकि इन्हें काटेंगे तब भी ये संख्याएं मैच नहीं होंगी। काटेंगे तब भी ये संख्या, देखो ये संख्या अलग है, ये संख्या भी अलग है और ये संख्या भी अलग है। इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, तब भी ये अलग अलग होगी। तीनों संख्याएं अलग होंगी तभी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। तो यही इसका समीकरण बन जाएगा। दूसरा समीकरण क्या बनाना है? दूसरे सब क्वेश्चन में कह रहा है समांतर रेखाएं कैसी हो? समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन देख लेते हैं, उसके प्रकार से फिर सवाल को हल करते हैं।
समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो A1/A2 और B1/B2 सेम हो और C1/C2 अलग हों। तो जैसे कि यहाँ पे पहला समीकरण जो दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे ऐसा समीकरण मानना है जो इसमें दो बार मैच करे, A1 भी मैच करे और A2 मैच करे और C1 C2 मैच ना करे। यहाँ पे भी अपन क्या मानेंगे, यहाँ पे भी समीकरण मानना होगा, क्या मानेंगे 2x प्लस 3y बराबर माइनस 12 मान लेते हैं या 15 मान लेते, कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 का मान क्या है 2 और B1 का मान क्या है 2। A1/A2 2 एकम 2 2 एकम 2, तो क्या आ गया A1/A2 बराबर क्या है 1। इसी प्रकार से B1/B2, B1 का मान क्या है 3/3, 3 एकम 3, तो ये आ गया। और यहाँ पे C1/C2, C1 का मान है -8 और C2 का मान है 12। माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आएगा 8 एकम 8 से तो करेंगे 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। तो यहाँ पे देखो क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे A मैच कर रहा है और यहाँ पे जी 1 मैच कर रहा है और C1/C2 मैच नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है A नहीं कर रहा है। तो यही कंडीशन इनकी बनानी थी। तो दूसरा समीकरण हमने क्या मान लिया 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, यही इसको बताना था। तो ये क्या हो गए समांतर रेखाएं हुई, क्या हुई समांतर रेखाएं, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा क्या, पहला मान दिया है A1/A2 का है 1 बराबर B1/B2 का है 1 बराबर C1/C2। C1/C2 क्या है 2/3, 2/3। ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है। ये क्या हो जाएगा समांतर रेखाएं हो जाती, क्या समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखा के लिए हो गया। अब इसमें तीसरी कंडीशन क्या है समपाती, क्या है समपाती। तीसरा क्वेश्चन दिया है इसमें समपाती। तो समपाती का मतलब क्या होता है आप देख लीजिए। समपाती क्या होता है, समपाती का जो सूत्र बनता है वो तीनों समान होते हैं। कैसे होते हैं समान होते हैं, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों एक से होने चाहिए। तो क्या होगी समपाती होगी, क्या होगी समपाती। तो पहले एक समीकरण दिया है, समीकरण पहला क्या दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसी प्रकार से इसमें दूसरा समीकरण बनाना है जो तीनों एक से हो जाए A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो यहाँ पे हम दूसरा समीकरण बना लेते हैं क्या 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, क्योंकि इसको काटेंगे तो सेम संख्याएं मिलेंगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो संख्या आएगी तो यहाँ पे जो संख्या आएगी तो A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसी के मान यहाँ पे रख लेंगे। A1 क्या दिया है 2, A2 क्या दिया है 4 बराबर B1 क्या दिया है 3, B2 क्या दिया है 6 बराबर C1 क्या दिया है -8, C2 कितना दिया है -16। तो इनके बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2 बराबर 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 1/2। तो तीनों कैसे हैं बराबर हैं। जब तीनों कंडीशन बराबर आ जाएं, जब तीनों एक से आ जाए A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो इसी प्रकार से हमने ये समीकरण इसका माना था। समीकरण जो माना है इसीलिए माना है, क्या माना 4x प्लस 6y बराबर -16।
यही इसका क्या हो जाएगा, समपाती समीकरण के लिए यही मानेंगे समीकरण, हो जाएगा समपाती। अगले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, क्या करना है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। जो त्रिभुजाकार पटल होगा उसको क्या करना है, छायांकित करना है, मतलब छाया दिखानी है वहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। तो जो समीकरण दिया है वो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो समीकरण 1 से देख लेते हैं। तो समीकरण 1 का है, समीकरण जे दिया है 1, तो यहाँ करेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे। x कहाँ है, a है x, इसकी जगह 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये तो 0 हो ही गया। यहाँ पर y और 1 को साइड ले जाएंगे बराबर, तो बराबर माइनस का 1, माइनस 1 कट गया, y बराबर 1। अब y बराबर 0 रख लेते, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0, तो समीकरण का है x तो ऐसा ही रहेगा, x ऐसा ही रहेगा, माइनस y की जगह क्या रखना है 0 और प्लस 1 बराबर 0। x 0 गुणा 0 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। इसको पक्षांतर कर देते हैं, x बराबर माइनस 1। अब बिंदु क्या बनेंगे 0,1 और दूसरा क्या बनेगा माइनस 1,0। जिसमें बिंदु दिए हैं वो लिख दिए हैं। ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है और ये y का मान है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 का है, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ भी क्या करते हैं, x बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ x वहाँ का रख दे 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर 3 गुणा x की जगह का रखना 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 0 गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे 2y ऋण के स्टार्ट जाएंगे तो बराबर 12, y बराबर 12/2, 2 छक्का 12, y बराबर 6। अब y बराबर 0 रखेंगे, क्या करेंगे y बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण क्या है, यही है, यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पे क्या करना है, ये y है, यहाँ पे क्या रखना है 0 रखना है। तो 3x जहाँ कितना प्लस 2 गुणा 0, y की जगह क्या रखते 0, y की जगह 0 माइनस 12 बराबर 0। 3x 0 गुणा 2 में किया तो 0 ही होगा, यहाँ पे छोड़ दीजिए, बराबर ना करके यहाँ पे पहले माइनस 12 बराबर 0। अब पक्षांतर कर लें 3x बराबर 12, पक्षांतर करें तो यहाँ पर ऋण का था तो धन हो जाएगा, x बराबर 12/3, 3 चौका 12, x बराबर 4। तो इसके जो बिंदु निकले हैं
0,6 और एक बिंदु निकला है 4,0, जो कि यहाँ पे बिंदु दिए हैं। बिंदु और समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से लेके, तो देखिए यहाँ पे हमने बताया है कि ये दिया है जे 0, ये दिया है 0 और ये दिया है 6, और यहाँ पे ये निकला है 0 और ये निकला है 4। ठीक है, जहाँ पर x होता है तो पहले x का आता है, फिर 0 y का आता है। इसी प्रकार से यहाँ पे पहले 4 लिखे फिर 0 लिखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ देखो किस प्रकार से बनाएंगे। एक सीधी रेखा, तो यहाँ पर x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 1, यहाँ पर x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर 0 दिया है। चलो देखते हैं पहले यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे x और यहाँ पे मानेंगे y अक्ष, और यहाँ पे हो जाए y डैश और यहाँ पे हो जाए x डैश। यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर इस प्रकार समझ में नहीं आता है तो हम आपको यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 तक हद बस। क्यों है, इससे ज़्यादा कोई संख्या उसमें ही नहीं, 4 है और 2 है 6। इस प्रकार से y अक्ष पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। क्यों है, इस साइड क्या होता है x अक्ष, इस साइड को होती है धन की संख्या है, और y अक्ष यहाँ की होती हैं जो धन की संख्या होती हैं, और यहाँ की होती हैं वो भी धन की संख्या होती हैं। इस साइड की क्या होती हैं, जो इस साइड की होती है ऋण की संख्या होती है, जो यहाँ की भी होती है जो किसकी होती है, ऋण की संख्याएँ होती हैं। इसमें हम संख्या दर्शाने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं, चित्र थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसी प्रकार से आपको सटीक चित्र बता रहे हैं जिससे आपको साफ समझ में आ जाए। इसी प्रकार से आपको हम ऐसा ही चित्र बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले क्या है 0 1, x अक्ष पे कितना दिया है, x अक्ष पे है 0 और y अक्ष पे है 1। x अक्ष s अक्ष जी है, और यहाँ पे फिर क्या है x अक्ष पे 0, y अक्ष पे क्या है 1 है। तो y अक्ष पे देखो, y अक्ष पे 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब दूसरा क्या है बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है x अक्ष पर -1, x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर 0। तो y अक्ष पर 0 है, x अक्ष पर -1, और इसको ऐसे मिला देंगे। अब दूसरा क्या है, दूसरे बिंदु देख लेते हैं। दूसरे बिंदु दिए हैं यहाँ पे 0,6, मतलब 0 है x और y कितना है 6। तो 0 तो x जी हो गया, y कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6, y 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x कितना है 6, y कितना है 0, तो y तो 0 हो गया। x कितना है, x है 4, 1 2 3 4। इसको और इसको ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या काट रहा है, यहाँ पे 3 पर काट रहा है ऐसा, और यहाँ पे 2 पर काट रहा है ऐसा। यहाँ पे काट रहा है इस प्रकार का। ये क्या है, छायांकित कर देंगे इसको छायांकित कर देंगे, क्योंकि पूछा छायांकित तो छायांकित कर देंगे। और यहाँ पे जो बिंदु दिए हैं, निर्देशांक दिए हैं, वो निर्देशांक यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको दर्शा दे रहे 0,6 और यहाँ पे 0,1, यहाँ पे 3 और मतलब 2,3, और यहाँ पर दिया है 4,0।
-4, यहाँ पे -1, 0। अब यहाँ पे जो समीकरण दिया था वो समीकरण लिख दीजिए। समीकरण क्या है? x - y + 1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण दिखाएंगे। यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है? यहाँ पे 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो ये बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, ज़्यादातर बच्चे इस स्टेप में गलती करते हैं कि यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं और नंबर डालने के बाद जो रेखाएं हैं वो सही से नहीं मिलती हैं। इसलिए मैंने इस चित्र में आपको बताया है, पहले ऐसी लाइनें खींच लीजिए। लाइनें खींचने के बाद जो आपको बिंदु दिए हैं उन बिंदुओं को एक सी लाइन से मिला लीजिए। फिर इसके बाद इसको निर्देशांक लिख दीजिए, जो भी बिंदु दिए हैं उसको लिख दीजिए, जो समीकरण दिया है उसको लिख लीजिए। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इसमें नंबर ही डालें, नंबर ही लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है। आपने लाइनें बना दी, इसी प्रकार से ये चित्र आपको बिल्कुल सही रहेगा। इसलिए आप यह गलती बिल्कुल भी ना करें और इसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? समीकरण 2x + y बराबर 4 और 2x - y बराबर 4 के युग्मों का आलेख खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष के से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्या करना है? आलेख भी बनाना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और समीकरणों के युग्म भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले बिंदु निकालेंगे। बिंदु निकालने के बाद निर्देशांक जो निकलेंगे उसका क्या बनाएंगे? उसका जो आलेख बनाएंगे और आलेख बनाने के बाद उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। चलिए वीडियो करते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 11 का हल। यहाँ पे पहला समीकरण दिया है 2x + y बराबर 4। तो यहाँ पे x बराबर क्या रख लेंगे? 0 रख लेंगे। 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर तो जहाँ पे x दिया है वहाँ पे क्या रखना है? 0 रखना है। यहाँ पे जो x दिया है यहाँ पे 0 रखें। 2 गुणा x की जगह पे 0 + y बराबर 4। तो 2 का गुणा 0 में गया तो 0 हो जाएगा, या इसको 0 हटाना है तो डायरेक्ट हटा सकते हैं, लिखते हैं y बराबर 4। ये निकल आया एक मान, और एक मान क्या माना था अपन? एक मान माना था 0 बराबर x बराबर 0। इसी प्रकार से अब y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर क्या होगा? जहाँ y है इस समीकरण में, जहाँ पर y है, जैसे यहाँ पे y दिए तो यहाँ पे क्या रखना है? 0 रखना है। 2x + y की जगह क्या रखना है? 0 बराबर 4। ये तो 0 ही हो गया। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4। x बराबर कितना हो जाएगा? 4/2। 2 दूनी 4। x बराबर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो यहाँ पे x बराबर एक मान जो निकलेगा 2 और यहाँ पे निकलेगा y बराबर 0। तो दोनों बिंदु निकल आए। तो एक बिंदु क्या है? पहले बिंदु निकलता है x का, फिर निकलता है y का। इस प्रकार से बिंदु निकाले जाते हैं। तो पहला बिंदु अपना क्या है? 0 और 4 है। यहाँ पे लिखेंगे 0, 4। जीरो, 4। और दूसरा बिंदु क्या है? 2, 0। पहले किसका रखेंगे? x का, तो इसलिए पहले आएगा 2 फिर आएगा 0। तो 2, 0। अब इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को देख लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है 2x - 2y बराबर 4। इसमें क्या करेंगे? x बराबर 0 रखेंगे। 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर आप इसमें कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन हम 0 इसलिए रखते हैं, इससे सरल समीकरण हो जाता है। समीकरण सरल हो जाता है और कम जगह में ग्राफ बन जाता है। इसलिए हम यहाँ पे 0 रखते हैं। आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, माइनस में रख सकते हैं, प्लस में रख सकते हैं। जिसमें भी आप रख सकते हैं उसमें रखिए, और जो भी मान निकलेगा उसी प्रकार से आपको चित्र बनाना होगा। लेकिन हम 0 इसलिए रखते हैं कि 0 से मान छोटा हो जाता है और चित्र भी सही तरीके से बन जाता है। x बराबर 0 रखने पर
अब जो समीकरण है, इस समीकरण में जहाँ x है, x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो 2 गुणे 0 माइनस 2y बराबर 4। ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस के 2y बराबर 4। तो y बराबर 4 बटे माइनस के 2, 2 दूनी 4, मतलब y बराबर -2। अरे बच्चों सॉरी कि यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण था तो यहाँ पे समीकरण में यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ पे केवल y ही था। क्या था, y ही था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको y 2 को हटाना है, ये हो गया है। जब यहाँ पे 2 को हटाएंगे, x बराबर 0 रख लेंगे, तो 2 गुणे 0 बराबर यहाँ पे क्या जाएगा, y बराबर 4। यहाँ से भी 2 हट जाएंगे और यहाँ पे भी 2 हट जाएंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये होगा। तो यहाँ पे एक मान निकल कर आया अपना, ये निकल कर आया, दूसरा मान यहाँ पे 0 रख रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे। तो समीकरण, इसी समीकरण में जहाँ y है वहाँ पे, यहाँ पे जो y है यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 2x माइनस y बराबर 4, तो 2x बराबर 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर 4 बटा 2, 2 दूनी 4, x बराबर 2। ये दोनों मान हो जाएंगे। तो ये निकल आया बिंदु। यहाँ पे निर्देशांक मतलब बिंदु लिख लेते हैं। तो बिंदु क्या है, जो पहले बिंदु दिए हैं यहाँ पे 0 और 4, 0 और कितना दिया है, 4 दिए हैं, तो 0,4। और दूसरा बिंदु जो दिए है 2,0, 2,0। और अगले के दो समीकरण, तो यहाँ पे जो बिंदु हैं, जो पहले समीकरण के बिंदु हैं 0,4 और 2,0, और दूसरे समीकरण के हैं 0,-4 और 2,0। अब यहाँ पे बना लेते हैं चित्र। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट संख्या 4 है, तो 4 तक ही अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, और ज़्यादा लाने खींचने तो बना सकते 5। यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा x डैश, और यहाँ पे x डैश होएगा, और यहाँ पे हो जाएगा y डैश, और यहाँ पे हो जाएगा y। तो यहाँ पे भी 4 लाइन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी आप 4 ही लाने खींच लो, चल जाएगा काम। 1 2 3 4, थोड़ी बड़ी बड़ी, ज़्यादा दूर दूर जा रहा है, डिफरेंस बिल्कुल एक सा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, x, इस साइड का जो अक्षर होता है वो x का होता है, इस साइड का जो अक्षर होता है y का होता है। तो यहाँ पे 0, x क्या है 0, x को यहाँ पे 0 हो जाएगा। और दूसरा जो y कितना है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो 4 0 हो गया। और दूसरा क्या है, x क्या है 2, तो 1 2, भाई तो 0 पहले ही से है, तो यहाँ पे इसकी लाइन बना देंगे ऐसे। समीकरण दूसरे के बिंदु क्या है, x क्या है 0 और y क्या है -4। तो y के इस साइड होंगे माइनस के इस साइड के होते हैं, इस साइड होता है माइनस, और यहाँ पे जो होता है माइनस। ये दोनों प्लस प्लस के होते हैं, ये प्लस का होता है, ये प्लस का होता है, ठीक है, ये दोनों माइनस के होते हैं। तो यहाँ पे -4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे बना देंगे। और दूसरा क्या है 2,0, 2,0, तो 2 कितना है, x का है, 2x का है, तो वो यहाँ दिया है। अब इससे इसको रेखाओं को मिला लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो बिंदु दिए हैं
वो लिख लिए क्या है, 0,4 और यहाँ पे 2,0, तो 2,0 यहाँ पर लिख लीजिए। इसे दिया है 0-4 और यहाँ पे 2,0 ये तो लिखा ही था। अब इस पर क्या करना है, समीकरण दर्शाना है। समीकरण दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे 2x + y बराबर 4 और यहाँ पे इस रेखा पे दर्शा देते हैं 2x - y बराबर 4, क्योंकि यहाँ पे रेखा तो आगे दी है तो यहाँ पे लिख नहीं पाया, इसलिए हमने यहाँ पे इसको समीकरण को लिख दिया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए निर्देशांक बिंदु निकला है, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इससे पहले इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत और है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 O मान लेंगे। क्या मान लेंगे, O, और यहाँ पे क्या मान लेंगे इसको, यहाँ पे इसको मान लेंगे A और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। ये क्या बन गया, कोण बन गया। क्या बन गया, समकोण बन गया। एक कोण A ऊपर बन गया, एक कोण A नीचे बन गया, दोनों क्या बन गए, समकोण बन गए। ठीक है, समकोण बन गया। तो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र देख लीजिए अब क्या होता है। सूत्र होता है कोण ABC का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे समकोण, 2 गुणे समकोण। यहाँ पर देखिए समकोण का OAB, कोण OAB में का क्षेत्रफल, क्या करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है क्या, 2 है। अब वो क्या कह रहा है, 1/2 गुणे 2 गुणे 4। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, क्षेत्रफल हो गया। अब क्या क्या, 2 समकोण है तो 2 हो गया, और क्षेत्रफल का मान होता है 1/2 गुणे क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 2 और चौड़ाई कितनी है 4। कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देख लेते हैं। 1 2 3 4, ये 4 दिए, ये क्या है इसकी लंबाई। 1 2 1 और ये 2 क्या दिए, चौड़ाई। तो यहाँ पे इसी प्रकार से लंबाई चौड़ाई, इसको काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 2 गुणे 4, तो बराबर कितना आएगा 8। 8 क्या आएगा, वर्ग इकाई। अब इसके जो निर्देशांक लिखने थे ABC, तो निर्देशांक यहाँ पे लिख दे रहे हैं। निर्देशांक क्या है, 0,4 A, B बराबर, B का निर्देशांक 0,2 और C के निर्देशांक है 0,-4। इसके निर्देशांक भी हो गए और इसका आंसर यही, इसका आंसर हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। यही इसमें हल करना था। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, के किस मान के लिए, मान लिखा है थोड़ा करते, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों की एकमों का कोई हल नहीं है। वो क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। तो इसमें
केवल एवार्ती दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया। क्वेश्चन हम निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर इस पर लिख रहा हूँ मैं 3x जो समीकरण है 3x + y = 1 और 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। तो यहाँ पे क्या होगा a1 बराबर कितना हो जाएगा, तुलना करेंगे। a1 बराबर 3, b1 बराबर क्या है y है, तो y क्या कर लेंगे 1 मान लेंगे, और c1 के बराबर 1 तो है तो 1 मानेंगे। यहाँ पे आ जाए a2 बराबर क्या दिया है 2k - 1 और b2 बराबर क्या दिया है k - 1 और c2 बराबर क्या है 2k + 1। अब सूत्र क्या होता है यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2। इसको चेक कर लेते हैं a1 का मान क्या है और b1 का मान क्या है। यहाँ पर मान लिख लेंगे a1 बराबर 3 और a2 बराबर 2k - 1। यहाँ लिखो 3 2k - 1 बराबर b1/b2 का मान 1/k - 1। अब उसमें क्या करते हैं कैंची गुणा बोल दो या फिर बोलते त्रिक गुणा। इस प्रकार का गुणा होता है। 3 का गुणा k में करेंगे, 3 का गुणा k में करेंगे तो क्या आ जाएगा इस प्रकार से मान लो k - 1 यहाँ पर लिख दी 3 बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर लिख लिया सका 2k - 1। 3 गुणा के 3k - 3। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2k - 1। अब इसका क्या है पक्षांतर 3k - 2k बराबर -1 और साइड 3 को ले जाए तो +3। 2k में से 3k में से 2k जाएगा तो क्या हो जाएगा k बराबर 3 में से 1 घटा के 2 तो k बराबर क्या मान निकलेगा 2 निकलेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप के अनेक हल हैं। इसमें भी हमने समीकरण उतारे हैं। इसमें समीकरण जो दिया है वो हम लिख ले रहे हैं। यहाँ पे समीकरण दिया है क्या 2x + 3y = 7। समीकरण एक ये दिया है और दूसरा समीकरण क्या है a - b x + a + b y बराबर 3a + b - 2। इसको भी इसी प्रकार से लगाएंगे। 12 और 13 सवाल सेम है। इसी प्रकार से 10 और 11 भी सवाल एक सा ही था। तो 12वां सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से 13वां भी सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो देखते हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 और अगर और हल होगा तो क्या हो जाएगा c1/c2। चलो इसको हल करके देखते हैं पहले क्या है क्या नहीं है। तो इसके मान निकाल लेते हैं। a1 बराबर कितना है a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर 3 हो जाएगा और c1 बराबर -7 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण पहले के यही दिया है। a1 बराबर दिया है 1 और b1 बराबर 3 और c1 बराबर 7। समीकरण दूसरा क्या है
समीकरण दूसरा ए दिया है तो यहाँ पे आएगा A1 बराबर A माइनस बी, B1 बराबर A प्लस बी और C1 बराबर इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो A2 बराबर A माइनस बी और B2 बराबर है A प्लस बी और C2 बराबर क्या है 3A प्लस बी माइनस 2। तो C2 बराबर, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, C2 बराबर क्या दिया है 3A प्लस बी माइनस 2, 3A प्लस बी माइनस 2 ये मान दिए हैं। तो अब लिख लेते हैं, हल करेंगे क्या, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। A1 का मान क्या है लिख लेते हैं यहाँ पे, A1 का मान है 2, A2 का मान क्या है A माइनस बी बराबर B1 बटे B2। तो B1 का मान क्या है 3 और B2 का मान क्या है A प्लस बी। इसमें क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे इस प्रकार से, या ऐसे बोलते हैं त्रिक गुणा भी बोलते हैं इसको। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो A माइनस बी आगे 3 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 3, उस टाइम यहाँ पे आ जाएगा A माइनस बी बराबर, यहाँ किस में गुणा करना है 2 में गुणा करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 और A प्लस बी। अब इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, 3 गुणा ये होगा 3A माइनस का 3B बराबर 2 गुणा करो 2A प्लस का 2B। अब 3A पक्षांतर करेंगे, 3A माइनस के साइड ले आएंगे 2, कितना आएगा माइनस का 2A बराबर क्या 2B, उस साइड ले जाएंगे तो माइनस के हैं 3B, तो इस साइड आएगा कितना है प्लस का हो जाएगा 3B। तो 2A में से 3 घटाएंगे तो क्या जाएगा A बराबर 3 और 2 5B, कितना हो जाएगा 5B। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये। अब इसी प्रकार से B1 बटे B2 की तुलना, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर लेते हैं। तो इस पेज पे तो आएगा नहीं, अगले पेज पे कर लेते हैं। B1 बटे, चलो मान ही रख लेते हैं डायरेक्ट, मान क्या है B1 का मान है 3 प्लस A प्लस बी बराबर C1 का मान है -7 बटे माइनस 3A प्लस बी माइनस 2। यहाँ जो सवाल में दिया है यहाँ पे माइनस दिया था और यहाँ पे भी माइनस दिया था। अब इसमें भी इसका क्या करेंगे, त्रिक गुणा करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 7 का गुणा इसमें होगा तो क्या जाएगा A प्लस के B बराबर, यहाँ में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3A प्लस बी माइनस 2। 7 गुणा करेंगे 7A प्लस के 7B बराबर 3 त्रिका 9A प्लस 3B, 3 गुणा B होगा 3B माइनस के 3 दूनी 6। अब करेंगे क्या, पक्षांतर, 7A माइनस के 9A बराबर 3B माइनस के 6, और जी 7B है माइनस के 6 बाद में लिख लेंगे, पहले 7B है स्टार्ट लाएंगे तो किसके आएंगे माइनस के 7B और माइनस के 6। तो 7A में से 7A में से 9A में से 7A जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2A बराबर 7B में से 3B चलेगा तो माइनस के 4B और माइनस के 6। अब यहाँ पे अगली पेज चलती हैं, -2A बराबर माइनस का गुणा 4 में कितना आएगा माइनस का 4B और माइनस माइनस क्या आ जाएगा +6। यहाँ माइनस से माइनस
कट जाएगा। अब कहेगा 2a बराबर 4b प्लस 6 बचा है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो a का मान यहाँ निकला था पीछे, a का मान जो निकला था, यहाँ a की जगह पे 5b रखना है। क्या रखना है? 5b। तो 2 गुणा a की जगह 5b बराबर 4b प्लस 6। 5 दूनी 10b बराबर 4b प्लस 6। 10b माइनस 4b बराबर 6। यहाँ कितना बचा है? 6b बराबर 6। तो b बराबर 6/6, 6 एकम 6, तो b बराबर 1। b बराबर 1 जो समीकरण 3 निकला था वहाँ पर समीकरण 3 में रख दी। समीकरण 3 में, कितना? 3 में। तो समीकरण 3 क्या था? समीकरण 3 था a बराबर 5b, a बराबर 5b। तो a बराबर 5 गुणे b का मान का 1। तो यहाँ पे a का मान आ जाएगा 5। तो a बराबर हो जाएगा 5 और b बराबर निकला था मान 1। ये दो इसके मान हो गए। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो एजुकेशन देखने के लिए, ऐसी ही और भी एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली क्लास आपकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। जय हिंद।